कश्मीरियों के साथ फकत कौमियत का रिश्ता नहीं, फकत जुबान का रिश्ता नहीं, बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। मोदी आज उन्हें दोबारा वर्गला रहा है, नकल मुकानी की सूरत के अंदर उनको फैसिलिटीज और सहूलियात देने के वादे कर रहा है। जम्मू के अंदर हिंदुओं की आबादकारी के जरिए मुसलमानों की मेजॉरिटी को, उनकी अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीरी मुझको मिले, उन्होंने बतलाया कश्मीरी कट तो सकता है, मर तो सकता है, मगर इस्लाम और पाकिस्तान से बेवफाई नहीं। वो है कि हाफिज सईद, जिसको कहा गया था कि जी जेल में है, वो भी बाहर दंदनाता घूम रहा है, और सैयद सलाहुद्दीन भी, जिसके ऊपर तरह तरह से आप जानते हैं सैंक्शंस हैं कि जी उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान क्या दोबारा चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए? क्या लगता है सर आपको? आरजू, मैं चाहूंगा कि यहीं से शुरू करें, बल्कि ये मुझे कल मेरे लिए बहुत बायसे तकलीफ थी ये सारी बात, जो खासकर जब मैंने वो हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर थे बशीर अहमद पीर साहब का जो मर्डर हुआ है और उसका जनाजा जिस तरीके से हुआ है, मैं बहुत तकलीफ है उसकी वजह से। वजह ये है कि उसको, एक तो वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, उनका वहां मर्डर हुआ है, वहां पे क्लोज रेंज से उनको शूट किया गया, और दूसरा उनके जनाजे के ऊपर एक तो वो सैयद सलाहुद्दीन साहब आए, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की वहां पे। उसके बाद हाफिज सईद साहब आए हैं, और साथ मैं कंफर्म नहीं है, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मिलिट्री के कमांडो टाइप लोग जो थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। अभी हाल में जो एक दो घटनाएं हुई हैं, जैसे वो साजिद मीर का पकड़ा जाना जो मुंबई अटैक में शामिल रहा था, या फिर अभी जो मक्की को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करना, अब इस चीज को इंडिया हमेशा उठाता रहा है कि भाई पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी चीजों को हेल्प की जा रही है जो एंटी इंडिया काम करते हैं। अब इसमें हुआ ये कि हाफिज सईद को आपने कहा कि जो हमने जेल में डाल रखा है, ये डाल रखा है, तो अगर वो सामने दिखता है तो इट मीन्स कि आपके जो दावे हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है इनमें फर्क है। तो पाकिस्तान के लिए पहला नेगेटिव चीज हुई। दूसरा, सैयद सलाहुद्दीन, हम सब जानते हैं कि एंटी इंडिया काम होता है, वो भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो भी खुलेआम आता है, इंडिया को थ्रेट करता है, तो दुनिया ये भी देख रही है। तो इस मामले में पाकिस्तान एक बार फिर से बैकफुट पर है, वो भी तब जब अभी वो हाल ही में एफएटीएफ की लिस्ट से निकला है। और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि जी भारत की तरफ से किया जाता है, हमें फंसाया जाता है, लेकिन ये नहीं चेक किया जाता कि अगर ऐसी चीजें आएंगी, हाफिज सईद सामने आकर एंटी इंडिया बयान देगा, मोदी के बारे में बयान देगा, सैयद सलाहुद्दीन अगर ऐसे आकर इंडिया के बारे में बयान देगा, तो फिर एफएटीएफ में जाने का रास्ता तो आप खुद बना रहे हो ना। आपके ख्याल से दुनिया को सिग्नल देते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं और हमारा बेहतरी की तरफ जाने वाला कोई इरादा ही नहीं है, ये गलत बात है, गलत बात है। झूठ बोलते हैं ना, इन्होंने कहा कि जी हमने तो 31 साल की सजा दे दी हाफिज सईद को, सैयद सलाहुद्दीन को भी यही कहते हैं, और फिर यही सब ड्रामा तमाशे चल रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि उस बंदे का सबसे पहले जो हिजबुल मुजाहिदीन का जो बंदा बशीर अहमद पीर कत्ल हुआ वहां पे, एक तो उसकी मौजूदगी वहां पे सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, फिर उसको आगे प्रोपोगेट करना, फिर उसको उजागर करना, उसको मीडिया कवरेज देनी, और फिर साथ आर्मी के कपड़ों में लोगों के, हैवीली आर्म्ड लोगों को प्रोटेक्शन देना। ये क्या क्या सिग्नल जा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहूंगा जो इस वक्त आपके अदारों को चलाने वाले। सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, मैं 20 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं, इस वक्त आपको चला कौन रहा है? आप हेडलेस स्टेट हैं इस वक्त, आपका कोई हेड नहीं है इस वक्त। पड़ेगा अगर पाकिस्तान को अपनी हालत सुधारनी है, अगर पाकिस्तान को एक ट्रैक पर लेकर आना है, तो आपको उन प्रॉब्लम्स को हटाना पड़ेगा, और प्रॉब्लम्स फौज है। ये बात अब खुल के आने लगी है। ये मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है कि ये बात होनी चाहिए। अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अगर नहीं लड़ेगी तो देखिए पाकिस्तान की हालत अगर हम 75 ईयर्स में देखें तो आधे से ज्यादा टाइम तक माशाल्लाह लगे रहे, लेकिन उनका फायदा नहीं हुआ। फायदा किससे हुआ? न वहां की आम आवाम को हुआ। आज आम आवाम जो है वो 150 रुपए किलो आटा खाने को मजबूर है, 300 रुपए लीटर तेल लेने को मजबूर है, लेकिन फौजियों को तो कुछ नहीं हो रहा ना, उनका
और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं, फैटफ में वो कंप्लेन करना चाहते हैं। और दूसरा, इतने ये ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है, इस वक्त सदर कौन है। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है। वो ही इज भारतीय निजाद हैं जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, टी राजा कुमार साहब। उन्होंने जनवरी 1 को 2022 को उसका इसमें कई बार होता है कि जो आपके स्टेट एक्टर्स होते हैं वो कई बार वो आपसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं है। आपकी फौज और आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इन दोनों के बीच भी क्लैशेस हैं। तो इसका फायदा कौन उठाएगा? वैसे लोग उठाएंगे जो अपनी पावर और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। हाफिज सईद का गुट हो या जो सैयद सलाउद्दीन है, ऐसे लोग अपनी पावर भी शो करते हैं कि हम हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है कि इनको बैकिंग आपकी फौज की तरफ से की गई हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स, इसकी जवाबदेही किसको देनी है? पाकिस्तान की सरकार को देनी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को देनी है। जब आप यूएन में जाएंगे, वहां पर जब अगर सवाल पूछा जाएगा तो इसका जवाब तो आपको ही देना है। आपके फॉरेन मिनिस्टर देंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर देंगे, फौज को नहीं देना है। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि फौज ने सियासत जो जमीन है वो जमीन कमजोर कर दी आपकी, क्योंकि आपको हर जगह जाके जवाब देना पड़ा कि जी हाफिज सईद कैसे दिख गया, जी सैयद सलाउद्दीन कैसे दिख गया। अच्छा, भारत के पास ये मौका मिल गया, भारत ने कहा कि जी ये दिख रहे हैं और भारत का पक्ष मजबूत हुआ, एज ए सबूत वो पेश करेगा। हो सकता है कल को फिर से आप एफएटीएफ की ग्रिल्स में चले जाएं। लेकिन एक सेकंड की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है